हाँ जी, हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। क्या मैं ऑडिबल हूँ आप सभी के लिए? एक बार प्लीज़ बताएंगे, एक बार कंफर्म कर दीजिए क्या मैं ऑडिबल हूँ आप सभी के लिए। फिर हम आज का जो ये लेटेस्ट जो वैकेंसीज हैं, जो बम्पर वैकेंसीज हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक बार पहले मुझे बता दीजिए क्या मैं ऑडिबल हूँ आप सभी के लिए? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, एक बार बता दें प्लीज़। हाँ जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। तो ईएसआईसी ने लगभग 3800 प्लस वैकेंसीज आउट की हैं। नोटिफिकेशन आज ही आउट हुआ है, जो एग्जाम आप आगे जाकर के फिल कर सकते हैं। इसकी कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया गया, तो आप वहां से जाकर के उसे ज्वाइन कर सकते हैं या वहां से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं वैकेंसी जो चार्ट है। अगर आप देखें तो यूडीसी है, ठीक है, अपर डिवीजन क्लर्क। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, नंबर ऑफ वैकेंसीज 1735, 1735 वैकेंसीज हैं, सबसे पहली बात। ठीक है, 1735 वैकेंसीज। 1947 जो वैकेंसीज हैं वो एमटीएस की हैं। तो दोनों में से जो भी आप लोग एग्जाम देना चाहें वो आप दे सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर जो है वो है कि इन्होंने स्टेट वाइज वैकेंसीज आपको दी हैं, जैसे वेस्ट बंगाल की दी है, ठीक है, यूपी की दी है, गुजरात की, अलग अलग यहां पर ब्यौरा जो है वो आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, तो वो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। हम डिटेल्ड नोटिफिकेशन आज डिस्कस करेंगे। हाँ जी, हम डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो है वो डिस्कस करेंगे, क्या है कैसे है। ठीक है, देखो ये नोटिफिकेशन है, ठीक है, यूडीसी और एमटीएस के लिए। अगर आप देख रहे हैं, देख पा रहे हैं इसे, ठीक है जी, यहां पर आप देख सकते हैं डिटेल ऑफ वैकेंसीज। तो स्टेट वाइज डिफरेंट होगी, पेपर पैटर्न एक जैसा ही है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। पहले पे के बारे में आपको बता देता हूं। देखो यूडीसी के लिए जो पे है दैट इज 2500 टू 81,000, ठीक है। तो एज सच ये भी आपके लिए अच्छा है, पे लेवल 4 है, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो अदर क्वालिफिकेशंस हैं एजुकेशनल के साथ साथ, वो क्या क्या है? अ डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट डिग्री जो है वो चाहिए ही चाहिए। इसमें एज सच ऐसी कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है कि डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है या उसके साथ डिप्लोमा चाहिए, जैसा कि आप और पोस्ट में देख रहे हैं। तो डिग्री रिक्वायर्ड है भाई 100%। दूसरी चीज रिक्वायर्ड क्या है? वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग यूज ऑफ ऑफिस सूट्स एंड डेटाबेसेस। ठीक है, कि भाई आपको जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चलाना आना चाहिए, जो कि सभी को आता है आजकल, ठीक है। तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आई गेस। हाँ जी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ जी, शायद अब आपको ठीक दिख रहा होगा। एज लिमिट क्या है वो देख लीजिए। एज लिमिट जो है दैट इज 18 टू 27 ईयर्स। 18 टू 27 ईयर्स कब है? एज ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशंस। 15 फरवरी तक आपकी जो डेट है वो इसके बीच में होनी चाहिए, 18 टू 27 ईयर्स। ये आपकी जो है क्या होनी चाहिए? डेट होनी चाहिए, एज सॉरी एज लिमिट होनी चाहिए। प्लस एमटीएस के लिए 18 टू 25 ईयर्स है, ये आपको पता ही चल गया होगा। और जो स्टैंडर्ड जो एज रिलैक्सेशन है वो एज पर द कैटेगरी अवेलेबल है यहां पर, ठीक है। जो एक और जो एक्स सर्विसमैन है उसके लिए यहां पर दिया गया है, अगर आप ईएसआईसी एम्प्लॉय हैं या गवर्नमेंट सर्वेंट हैं हु हैव नॉट रेंडर्ड not less than 3 years regular or continuous service as on closing date of receipt of application, up to 40 years फिल कर सकते हैं अनरिजर्व्ड, ठीक है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 43, और एससी एसटी से हैं तो 45 इयर्स। एप्लीकेंट शुड कंटिन्यू टू हैव द स्टेटस ऑफ ईएसआईसी और गवर्नमेंट सर्वेंट टिल द टाइम, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, तभी आप इसे फिल कर पाएंगे। यूडीसी है सुकृति यादव जी, अपर डिवीजन क्लर्क, ठीक है। एलडीसी होता है, एक लोअर डिवीजन क्लर्क होता है, दूसरा है अपर डिवीजन क्लर्क, ठीक है। तो ये यूडीसी है भाई। और क्रूशल डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो इसमें मेंशन कर दी गई है, 15th ऑफ फरवरी, ठीक है, जैसा कि आप समझ सकते हैं। हाउ टू अप्लाई ये बताया गया उन्होंने। पेपर पैटर्न की तरफ चलते हैं। 3700 प्लस वैकेंसीज हैं भाई, 3700। तो फीस जो है वो ऑनलाइन ही आपको पे करनी है एज यूजुअल, ठीक है। बैंक ट्रांजैक्शन जो वो बता रहे हैं कि वो
अवेलेबल रहेंगे ही रहेंगे, सॉरी एप्लीकेबल रहेंगे। सारी इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दी हैं कि फोटोग्राफ कैसे अपलोड करना है, सिग्नेचर, ठीक है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड ऑल, सब कुछ, ठीक है। पेपर पैटर्न पर हम जो है डिस्कशन कर लेते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ये रहा, ठीक है जी। देखो, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, नेम ऑफ द टेस्ट, पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर दी गई है दैट इज फेज 1, ठीक है। मतलब 2 फेजेस में आपका एग्जाम होगा। फेज 1 में क्या दिया गया है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, क्वालिफाइंग इन नेचर, सिर्फ क्वालिफाइंग है, ठीक है। दिस इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। अपर डिवीजन क्लर्क का जो एग्जाम है वो सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स लेवल पर क्वालिफाइंग कर दिया है। पहला जो सब्जेक्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25, मैक्सिमम मार्क्स 50। तो जैसा एसएससी का लेवल होता है ना, ठीक है, वही सारा सेम जो है उन्होंने क्वेश्चन डालने हैं, ठीक है, उसी पैटर्न पर आपका पेपर आएगा। जनरल अवेयरनेस 25, मैक्सिमम मार्क्स वही 50 हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25, 50 मार्क्स हैं। कॉम्प्रीहेंशन दिया गया है 25, मतलब इंग्लिश का पूरा सेक्शन है, 50 मार्क्स मैक्सिमम है आपके पास, ठीक है जी। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100, मैक्सिमम मार्क्स 200। और अगर आप देख सकते हैं तो ये एसएससी वाला पेपर आपका रहने वाला है, मैं पहले ही बता रहा हूं, लेवल जो है वो एसएससी के लेवल जैसा ही रहेगा, ठीक है। अब देखो नोट, फेज 1 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज क्वालिफाइंग इन नेचर एंड मार्क्स विल नॉट बी रेकन्ड फॉर फाइनल मेरिट। फाइनल मेरिट में इसके मार्क्स नहीं जुड़ने वाले हैं। 1:10 रेशो में जो है नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बुलाए जाएंगे, 1:10 रेशो, ठीक है। मतलब अगर हमें एक एम्प्लॉय चाहिए तो हम 10 बुलाएंगे, 10 गुना एम्प्लॉयज बुलाएंगे, ठीक है जी। फेज 2 में भी सेम पैटर्न है। अगर आप देखें तो यहां पर जीए भी दिया गया है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी दिया गया है। अब यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 कर दिए हैं और नंबर ऑफ मार्क्स भी 50 कर दिए हैं। तो टोटल जो है 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स होंगे और ड्यूरेशन क्या रहेगी, 2 आवर्स। ड्यूरेशन क्या रहेगी, 2 आवर्स। यस परिचय शर्मा जी, यस फॉर श्योर, ठीक है, हाँ जी। नहीं नेसेसरी नहीं है, बट वो एंड में स्किल टेस्ट लेंगे ना तो वहां पर पता चलता रहेगा, वहां पर ये सारी चीजें आपको पता चलती रहेंगी, हाँ जी। अब देखो ये दिया गया है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फेज 2 मेन एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 जो कि पहले भी थी। और जितने फाइनल सिलेक्शन है रेशो में कंप्यूटर स्किल टेस्ट में हम क्या बुलाएंगे कि अगर हमें एक एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है तो हम 5 गुना बुलाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आप ये भी देख सकते हैं। अब कंप्यूटर स्किल टेस्ट ये 3rd है, सबको टाइपिंग आनी चाहिए, ये ध्यान रखना, सबको टाइपिंग आनी चाहिए। क्या दिया गया, डिस्क्रिप्शन ऑफ टेस्ट, प्रिपरेशन ऑफ 2 पावर पॉइंट स्लाइड्स, 10 मार्क्स, ठीक है। मतलब पावर पॉइंट भी आना चाहिए, नॉट जस्ट वर्ड, ठीक है, नॉट जस्ट वर्ड। फॉर्म का लास्ट डेट तो भाई अभी मैं बता दूंगा, डोंट वरी। टाइपिंग मैटर ऑन एमएस वर्ड विद फॉर्मेटिंग 20 मार्क्स का है। प्रिपरेशन ऑफ टेबल ऑन एमएस एक्सेल विद यूज ऑफ फॉर्मूले, ठीक है, ये 20 मार्क्स का रहेगा, टोटल 50 मार्क्स और 30 मिनट्स की आपको क्या मिलेगी, ड्यूरेशन मिलेगी स्किल टेस्ट में। अब यहां पर देख लो, द वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हु आर अनेबल टू टाइप शैल बी असेस्ड बाय होल्डिंग एन ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर टेस्ट ऑफ 50 मार्क्स हैविंग 50 क्वेश्चंस विद नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है जी। तो अगर आप देखें तो कंप्यूटर स्किल टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, मार्क्स ऑब्टेन्ड विल नॉट बी रेकन्ड फॉर मेरिट रैंकिंग, मतलब ये आना चाहिए, मेरिट में नहीं जुड़ेंगे बट ये आना चाहिए, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने दे दिए हैं, द क्वालिफाइंग मार्क्स इन फेज 1 जो है and phase 2 main exam will be 45%, 40% and 35% for SC/ST and ex-serviceman category and 30% for PW, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है चीजें वो है ये मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो नोटिफिकेशन जो पैटर्न है एग्जामिनेशन का वो डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल सेम है एज इट इज। फेज 2 का भी सेम है भाई, ये देख ले मेन एग्जामिनेशन में। और अप्लाई भी आपने सिर्फ और सिर्फ कहां से करना है, esic.nic.in, ठीक है, वहीं से करना और कहीं से आपने नहीं करना है। हाँ जी, ये देख लीजिए, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सबमिट
सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर अ सिंगल पोस्ट, मतलब दो अलग अलग पोस्ट के लिए आप दो अलग अलग एप्लीकेशन जो हैं वो दे सकते हैं। हाँ जी, ये आ चुका है भाई। सॉरी, अरे भाई शुभम जी, एपीएफसी का आपका जनवरी एंड या फरवरी एंड में नोटिफिकेशन आ जाएगा भाई। ये ईएसआईसी की साइट पर अवेलेबल है, ईएसआईसी की साइट पर अवेलेबल है। हाँ जी, एसएससी लाइक एग्जाम है भाई, बिल्कुल एसएससी लाइक एग्जाम है। हाँ जी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, कोई और इंपॉर्टेंट चीज है तो वो और बता देता हूं आपको। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, इसकी नोटिफिकेशन आपको वहीं पर मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, हाँ जी, ये दो ही हैं स्टेनो का, इस टाइप से भी आप स्टेनो का पैटर्न ये है। हाँ जी, यूडीसी का। अब इसमें स्टेनो की भी पोस्ट हैं, तो ये ध्यान रखना कि मल्टीपल चीजें हैं। देखो, यूडीसी है, स्टेनो है, एमटीएस है, तो ये तीनों चीजों की नोटिफिकेशन आपके पास है। हाँ जी, साइट है esic.nic.in, वहां से आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, और आपको इसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मैंने पेपर पैटर्न आपको बता दिया है, इसके लिए कैसे प्रिपेयर करना वो सारी चीज हम बताएंगे। ठीक है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हम इसके लिए आपको प्रिपेयर भी कराएंगे, हम आपको इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी कराएंगे, कंप्लीटली प्रिपरेशन जो है वो इसकी हम कराएंगे। बट उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा, वहीं पर हम डिस्क्राइब करेंगे, वहीं पर हम आपको बताएंगे कि हम किस तरीके से आपकी इसमें हेल्प करेंगे। ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, सारी चीजें आपको ही सोच करके की जाएंगी। हाँ जी, सो दैट कि आप ये जॉब ले सकें। एग्जाम डेट अभी इसमें फाइनलाइज्ड नहीं है भाई। ठीक है, बट 15 फरवरी तक इसके नोटिफिकेशन, सॉरी, एग्जाम फिल कर सकते हैं आप 15 फरवरी तक। सॉरी, इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया जाएगा, तो आप जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ठीक है, वहां पर लिंक अवेलेबल है। हाँ जी, हाँ जी, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एज जो है वो 18 to 27 है भाई। ठीक है, अपर डिवीजन क्लर्क के लिए 18 to 25 है, वो एमटीएस के लिए है। हाँ जी, साइट एक बार मैं लिख देता हूं, चलो भाई, साइट एक बार मैं लिख देता हूं। साइट है ई, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, esic.nic.in। ठीक है, अपने रीजन वाइज जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। नो, बोथ आर डिफरेंट राजेंद्र सिंह। साक्षी जी, कोई बात नहीं, मेंशन नहीं है तो ये ऑनलाइन अवेलेबल है। ठीक है, ईएसआईसी की साइट पर। मैक्सिमम एज 27 ईयर्स। हाँ जी, मैक्सिमम एज जो है वो 27 ईयर्स होनी चाहिए विपुल नागर जी। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसकी प्रिपरेशन के लिए आप सक्सेस ट्री पर ट्रस्ट कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, चैट बॉक्स में भी आपके अवेलेबल है। ठीक है, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप वहां से। हाँ जी, सिलेबस जो है मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग आएगा। ठीक है, और जनरल अवेयरनेस। यस आदित्य, यस, इफ यू वांट टू गो अहेड, गो अहेड। आर्य जी, शिवम, उसके लिए हम एक नई वीडियो लेकर के आएंगे। जो सिलेबस है वैसे तो प्रॉपरली एसएससी का ही होता है, जैसे यहां पर रीजनिंग पूछा जा रहा है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है, तो वो सारी चीजें जो है एसएससी लेवल की ही होती हैं। हाँ जी, चलिए, तो
लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ, एंड अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, शिवम जी ये यूपीएससी कंडक्ट नहीं कराएगा, ये ईएसआईसी ही कंडक्ट कराएगा, डोंट वरी। ठीक है, यूपीएससी अपर डिवीजन क्लर्क के लेवल के एग्जाम को कंडक्ट नहीं कराता। यस, दिस इज ट्रांसफरेबल बट नॉट ओवर पैन इंडिया। स्टेट वाइज वैकेंसीज उन्होंने दी गई हैं आदित्य जी, स्टेट वाइज वैकेंसीज उन्होंने प्रोवाइड की हैं। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ, एज देखो 15th of February विच इज द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द एप्लीकेशन, तब तक आपकी डेट जो है 18 to 27 होनी चाहिए। ठीक है, फॉर यूडीसी और एमटीएस के लिए 18 to 25। हाँ जी, जनरल कैटेगरी के लिए ही बता रहा हूं भाई। हाँ जी, ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आपको सारी चीजें और अच्छे से वहां पर क्लियर हो जाएंगी। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, और चैट बॉक्स में भी पिन कर दिया गया है। ठीक है, हाँ जी कर सकते हैं तरुण कुमार जी, बिल्कुल भर सकते हैं। अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है तो वो कर सकता है। हाँ जी, CHSL लेवल का मैं मान करके चल रहा हूं कि ये होगा भाई, CHSL लेवल का, CGL लेवल का नहीं, CHSL लेवल का। मैं आपको इसकी पे ग्रेड भी जो इन्होंने दी है वो दिखा देता हूं। हाँ जी, जो पे ग्रेड इन्होंने दी है वो भी बता देता हूं। देखो ये पे ग्रेड इन्होंने दी है, हाँ जी, 25,500 to 81,000। ठीक है, तो इट्स नॉट दैट बैड। ठीक है, ऑब्वियसली अराउंड 2.5 months में हम सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं इसका इजीली। 15th of February के बाद ही होगा भाई, 15th of February के बाद। ठीक है, एसएससी का है भाई गगनदीप जी, एसएससी का है। ठीक है, तो इसकी फर्दर कैसे सक्सेस ट्री आपको हेल्प करेगा उसकी इंफॉर्मेशन के लिए आप जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक अवेलेबल है। ठीक है, लिंक जो है आपको प्रोवाइडेड है, हम इसके लिए आपको सारी इंफॉर्मेशन टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा देंगे। दैट्स हाउ सक्सेस ट्री इज गोइंग टू हेल्प यू इन द प्रिपरेशन ऑफ ईएसआईसी यूडीसी लेवल एग्जाम। ठीक है, यूडीसी और एमटीएस लेवल एग्जाम। हाँ जी, अप्लाई जो है वो आपने करना esic.nic.in की वेबसाइट से। यस, बीए स्टूडेंट्स जो है वो फिल कर सकते हैं। सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वर्किंग नॉलेज चाहिए ये कंप्यूटर की आपको। हाँ जी, एज लिमिट जो है 27 ईयर्स। ठीक है, फॉर यूडीसी 25 ईयर्स फॉर एमटीएस। चलिए ठीक है जी, देन टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ज्वाइन करिए अभी। ठीक है जी, देन थैंक यू वेरी मच।